प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी और कांच का छाता क्लास 5 हिंदी के साथ। जैसा कि पिछले दिन आपको बताया गया था कि रिंपू ने छाते के दूसरे बटन को दबा दिया, जिसके कारण ठिठुरन बढ़ने लगी, ठंड बढ़ने लगा। अब उसके आगे से हमें पढ़ना है इस वीडियो में। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से वह कंपकपी क्यों महसूस कर रहा है। ठिठुरन थी कि बढ़ती ही जा रही थी। रिंपू कंपकपाता हुआ जैसे तैसे खिड़की के पास पहुंचा। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बारिश में जो पानी इकट्ठा हुआ था वह सब जम गया था। घर के चारों ओर बर्फ की मोटी परतें जम चुकी थीं। रिंपू जानता था कि यह सब छाते के दूसरे बटन के कारण हो चुका है। गति तीव्र होने के कारण मौसम अपना भयंकर रूप दिखा रहा था। ठंड से रिंपू की हालत बहुत बुरी हो रही थी, पर अब भी वह छाता बंद नहीं हो रहा था। रिंपू को अपने पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने अपने साथ साथ दूसरे शहर की भी चिंता सता रही थी। रिंपू के साथ साथ पूरा शहर गर्मी के मौसम में ठंड सा कांप रहा था। दादाजी की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। विज्ञान हमारे लिए वरदान बनेगा या अभिशाप, यह उसके प्रयोग पर ही निर्भर करता है। रिंपू के कारण आज यह आविष्कार अभिशाप का रूप ले चुका है। अब तक रिंपू समझ गया था कि अगर इससे जल्द ही कुछ नहीं किया तो यह ठंड लगेगी और जान ले लेगी। अभी आप देख रहे हैं इस वीडियो में प्यारे बच्चों कि उसके इस प्रकार के दुर्व्यवहार के कारण इस तरह की प्रकृति में परिवर्तन आया हुआ था कि बटन दबाने के कारण बारिश हुई, फिर दूसरा बटन दबा दिया, उसको तेज किया तो भयंकर बारिश हुई। भयंकर बारिश होने के बाद उसने बर्फ वाला बटन दबा दिया, अब भयंकर ठिठुरन होने लगी और चारों तरफ जो पानी बरसात बारिश के कारण हुआ था वो सभी बर्फ में तब्दील हो चुका था, बदल चुका था। इसलिए हमें प्यारे प्यारे बच्चे बड़े लोगों की बातों को मानना चाहिए। यदि रिंपू अपने दादाजी की शायद बात माना होता तो आज शहर में इतने नुकसान नहीं होता, प्राकृतिक परिवर्तन इस प्रकार से नहीं हो जाता। क्योंकि गर्मी के समय में यदि ठंड लग रही है तो इसका कारण निस्संदेह था वहाँ उस छाते का प्रकोप। तो जो कभी कभी जो वस्तुएं हमें लाभकारी होती हैं वही वस्तुएं विषम परिस्थिति होने के कारण हानिकारक भी होती हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें कोई भी कार्य सोच समझ करके करना चाहिए। तो इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर दूसरे वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।